गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. यिर्मयाह अपने समय का एक नौजवान 20, 21, 22 साल का लड़का, जब परमेश्वर ने यहोवा ने उसको बुलाया और उसको उसके मुंह में वचन डाले और ये कह रहा था, प्रभु से कहा, मैं तो प्रभु वही बालक ही हूं। मत कह कि मैं बालक हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसने अपने वचन उसके मुंह में डाले थे। किसके लिए? ताकि इन वचनों से लोगों को, राष्ट्रों को, उनका वो कहते तो इनको ढा, इनको रोप, इनको मतलब सब कुछ अथॉरिटी तेरा तेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि लोगों को तू इस वचनों के साथ बना। ढाना भी है, रोपना भी है, बनाना भी है, ये वाली बात। अब ये ऑपोजिशन कहां से आ रही थी? यिर्मयाह को जब वो वचन सुना रहा था कि पश्चाताप करो। किस बात का पश्चाताप करो? मेरी परमेश्वर की वाचा को याद रखो। क्या परमेश्वर की वाचा क्या थी? कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, उस बलिदान से होते हुए, मन को तोड़ते हुए, अपने आप को इन सारे जो पापों को का अंगीकार करते हुए अपने आप को सुधारो, पश्चाताप करो और परमेश्वर की आज्ञा में आओ। नहीं तो मैं क्या करूंगा? नहीं तो मैं इस भवन को ही नाश नहीं करूंगा, पूरा का पूरा यरूशलेम नाश हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा और तुम्हें मैं बाबिलोन की गुलामी में भेज दूंगा। बड़े कठोर वचन। उस समय के याजक, जो भविष्यद्वक्ता, इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि एक नौजवान लड़का उन बड़े बड़े पास्टरों को, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं को ये वचन सुना रहा है। अब परमेश्वर का वचन उनको बार बार इसी बात के ऊपर बोल रहा था। तो जब हमने कल कौन सा पढ़ा था, 22वां अध्याय, 22वें अध्याय के अंदर हमने इसको सीखा था। पर लेट अस कनेक्ट विद 30 आयत से देखते हैं। देखो 30 आयत में क्या कहता है वो। उन 29 और 30 को पढ़ो जरा, 29 और 30। हे पृथ्वी पृथ्वी यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वत लिखो, जिसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। क्या कह रहा है? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यानी ये वचन सिर्फ यरूशलेम के नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ये वचन है, पूरे संसार के लिए ये वचन है। क्या? कि इस पुरुष को, कौन सा पुरुष की बात कर रहा था? उस समय का राजा यहोयाकीम योआकीम। राजा। उस राजा के बारे में क्यों क्यों वो उसके बारे में कह रहा था? ये उसको बोला, ये निर्वंश लिखा जाएगा, इसका नाम निर्वंश। ध्यान देना जरा, निर्वंश का मतलब इसका वंश कुछ नहीं है, या इस वंश को परमेश्वर के वंश किसके साथ जोड़ रहा है? देखो आगे उसके साथ देखो, उसका निर्वंश लिखो, उसको जीवन काल कुशल से उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से, देखो वंश वर्ड आ गया, फिर वंश, उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर क्या दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। कौन? दाऊद की गद्दी पर विराजमान कौन है? एक वंश है। कौन है वो वंश? यीशु प्रभु मसीह। यीशु यीशु कौन है वो वंश? जो उसके वंश के हैं। कौन उसके वंश के हैं? जो लोग यीशु मसीह में दाऊद की गद्दी पर विराजमान, जो भी राजा है, अथॉरिटी में है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वो उसके वंश का है। अगर कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता,
कौन? जो दाऊद की गद्दी पर विराजमान है, यानी वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो मसीहा। इसका मतलब उसका वंश कोई अलग है, उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में नहीं लिखा जाएगा। ये ये बहुत ही उस बात को ये किसके साथ जोड़ता है? मसीहा कौन है? यीशु मसीह। वो एक हमारा क्या है? वो चरवाहा है। चरवाहा का मतलब वो हमारा असली में कहेंगे पास्टर है, हमारे को बनाने वाला, वचन देने वाला, वचन में सिखाने वाला, भेजने वाला। जैसा पिता ने पुत्र को भेजा, वो हमारे को भेजता है। और ये अधिकार परमेश्वर ने, अच्छा उस समय क्या उनको आइडिया नहीं था कि हम भी एक वंश के हैं, यानी उस मसीहा के वंश के हैं, वो दाऊद की गद्दी पर विराजने वाले के वंश के हैं? नहीं पता था उनको। होना चाहिए, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा था? देखो, निर्गमन उसका 19 और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे जरा, कि तुमको मैंने क्या ठहराया। निर्गमन 19 और उसके 6 आयत में, कि मैंने तुमको एक राजकीय प्रजा याजकीय प्रजा ठहराया है? और मिला। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और जो बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। हम्म वो याजकीय प्रजा बोला ना, क्या लिखा? हाँ, और तुम याजकीय। याजकों का याजकों का राज्य। राज्य। याजकों हाँ, का राज्य। याजकों का राज्य है तुम। तो ये परमेश्वर ने तो पहले दिन से ही कह दिया इजराइल को, हम्म। कि तुम याजकों की प्रजा हो। यानी याजक का मतलब क्या है? याजक का मतलब ये है कि तुम उन लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता का काम करोगे। कैसा काम? कि लोगों को, जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम, जो परमेश्वर उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को नहीं जानते, तुम उनके लिए याजकीय काम करोगे। पूरा का पूरा इज़राइल राष्ट्र की बात कर रहा है। और नए नियम के अंदर क्या कहता है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत, तुम क्या हो? तुम एक याजकों चुना का हुआ समाज। वंश हो। तुम एक चुना हुआ वंश हो, याजकों का समाज हो। है? हम्म। तो ये जो बुलाहट है परमेश्वर की ओर से, जो यीशु मसीह का वंश है, दाऊद का वंश है, जो उसका सिंहासन है, जो अथॉरिटी है, वो याजकों की अथॉरिटी, क्योंकि यीशु महायाजक, हम याजक। तो मैं इसलिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले में बातें कर रहे थे हम, जैसे ही हम मसीह यीशु में नया जन्म पा लेते हैं, यानी जैसे ही हम यीशु को मसीहा करके ग्रहण कर लेते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। मसीह में हम बैप्टाइज हो जाते हैं, मसीह में, उसके बदन में हम एक हो जाते हैं। फिर जैसा यीशु है, यीशु क्या है? महायाजक। अगर यीशु महायाजक है तो हम क्या है? हम याजक है। जैसा यीशु, जैसे हमारा पिता है वैसे पुत्र है, जैसा पुत्र है वैसे ही हम है। ये वाला ये अंडरस्टैंडिंग बाय बर्थ होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। ठीक है। तो आज हम करेंगे जर्मिया उसका 23वां अध्याय। ओके। इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और याजकों के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रखा है, तो बड़ा ध्यान से देखना कि याजकों के बारे में वो क्या कहता है। ओके। कौन पढ़ रहा है? अंजू। 23 अध्याय के ऊपर हेडिंग दिया है भविष्य की आशा। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यह कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों में से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों को सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों को दंड दूंगा। अच्छा, धीरे धीरे समझना, क्योंकि आज हमने फोकस करना है
कि ये याजक कौन है, याजक कौन है, या दूसरे कहेंगे चरवाहे कौन है। ठीक है, चरवाहों का काम क्या है कि बहुत सारी भेड़ बकरियां, यानी कौन है वो, प्रभु के लोग हैं, प्रजा है। यानी कि जो लोग इस अधिकार को नहीं जानते, जो लोग बड़े नए नए हैं, जो इनको पता नहीं है, भोले भाले हैं, भेड़ बकरियों के समान है, कहता है वो, ये चरवाहों का काम क्या होना चाहिए। कल हमने इस तस्वीर को लिया था कि उस मंदिर को, अगर आप, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ उस तस्वीर को, कि इस मंदिर में दाखिल कैसे होना है। एक याजक जो होता है उस मंदिर में दाखिल कैसे होना, यहाँ पर याजक एक खड़ा होता है, वो याजक अंदर जाएगा, यहाँ पर वेदी पर वो अपना बलि चढ़ाएगा, वेदी लहू का जो भी वेदी होगी, और शुद्धिकरण करेगा पानी के साथ। ठीक है, जितनी भी विधियां हैं, रोटी को तोड़ेगा, जो रोटी वहां पर वचन है, ज्योति में रहेगा, परमेश्वर की वेदी पे जाएगा। उपस्थिति में प्रार्थना करेगा, प्रार्थना की वेदी के सामने, और परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहेगा वहां पर, यहाँ पर सिंहासन है। अब ये काम किसका है, याजकों का काम। याचकों का। जो याजक, आज आपका और मेरा भी तो यही काम है कि हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में इस विधि से आ जाओ। अगर तुमने प्रभु यीशु को मसीहा करके ग्रहण कर लिया है, तुमने मान लिया, विश्वास कर लिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमारे लिए अपना ही लहू बहा दिया, हमारे लिए बलिदान हो गया। अब उस बलिदान के द्वारा, उस माध्यम से तुम भी हमारे साथ, तुम भी इसके अंदर बैप्टाइज हो जाओ, उसमें एक हो जाओ, उस बदन में एक हो जाए, और याजकीय अधिकार को प्राप्त कर जाओ। किसके लिए, बाहर नहीं खड़े होना। तुम्हारा काम बुलाहट का है कि ये पद को, यानी इस पिता का पुत्र, यानी हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएं, उस अधिकार को प्राप्त करें, ताकि हम उसके अंदर दाखिल हो जाएं। अगर अगर एक याजक लोगों को अंदर जाने के लिए वो शिक्षा नहीं देता, फिर भेड़ें क्या होंगी, करेंगी, तितर बितर हो जाएंगी। भीतर भीतर हो जाएंगी हैं। और यही तो प्रॉब्लम हो रही थी कि ये याजक थे जो ये अधिकार सिर्फ अपने पास रखे हुए हैं, लोगों को उस परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, उस बलिदान, तो लोगों को क्या हो गया था उस समय, क्या वो सिर्फ क्योंकि बलिदान देना है, बलि चढ़ाना है, वो दे दिया, याजक ने दुआ कर दी, बस हो गया काम। अरे प्रभु चाहता क्या है, उसको क्या भेड़ बकरियों का लहू चाहिए, नहीं। उसकी नहीं है, उसको तुम्हारे दिल का खतना चाहिए, इस मन का खतना चाहिए। अंदर मन को बदलो, मन के अंदर तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करो। ये बातें वो समझा ही नहीं रहे, और ना वो खुद समझ रहे हैं, ना इस विधि को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में उनको खुद जाना है, उनको खुद परमेश्वर को ढूंढना है, यहोवा को खोजना है, यहोवा के वचनों को जानना नहीं कर रहे। और कर क्या रहे हैं वो बल्कि ना तो वो खुद उस परमेश्वर की, देखो मैं उस तस्वीर को, मैं इसलिए बार बार दिखाता हूं कि ये वाली तस्वीर में याजक का काम है लोगों को लेकर आना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में यहां तक लेकर जाना है। लेकर जाना है, यस। उस परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो, उसको समझो, उस वचन को, उस रोटी को खाओ, उस ज्योति में बने रहो, उसकी उपस्थिति में वेदी पर प्रार्थना करो। अब लोगों को बाहर ही बाहर रखा, और लोग क्या होते, तितर बितर हो गए। देखो मैं इसलिए कहता हूं, इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में भी समझो। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम अपने चर्च में सिर्फ एक रूटीन की तरह जाना चाहते हैं, सिर्फ रूटीन है क्योंकि मुझे जाना है, पर लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए वो अधिकार अगर हम महसूस नहीं करते, वो अथॉरिटी कि हम भी याजक हैं, याजकीय पद है हमारा। क्या याजकीय पद क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे को दिया जाता है, ताकि हम जाकर दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे।
वो याजकीय पद है। याजकीय पद सिर्फ पास्टरों के पास ही नहीं होता, हर एक विश्वासी जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन होता है, याजकीय पद है वो। पुराने नियम भी वही है, नए नियम में भी वही है। पर लेकिन अगर कोई आपको इस पद से वंचित रख रहा है, अगर आपको इस पद को, इस जिम्मेवारी को, इस बुलाहट को समझने से रोक रहा है, मैं कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं आप गलत जगह पर हैं। क्योंकि वचन कह रहा है कि ये मेरी, फिर से पढ़ो जरा, पहली दो आयतें फिर से पढ़ो जरा। कहता है इन चरवाहों के पर आए जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करता है करते हैं। यानी और तितर का बितर नाश क्या कर। हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आने का तरीका नहीं बताते कि कैसे प्रभु की उपस्थिति में आना है, कैसे उसकी उपस्थिति में बने रहना है, कैसे याजकीय जिम्मेवारी को पूरा करना है। और वो तितर बितर हो जाते हैं और वो उनको नाश करते हैं। ये प्रॉब्लम है, और ये आज की भी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना इसको। और इसीलिए इसीलिए इजराइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों को क्या कहता है? तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ये ली। नहीं दी, वरन क्या? उनको तितर बितर किया। एक याजक का अपने भेड़ बकरियों की सुधि लेने का मतलब क्या? अगर आप कहते हो मैं याजक हूं, अगर आप समझते हो कि सामने वाला अभी भेड़ ही है, वो अभी तक परमेश्वर के वचन के लिए याजक होने के तैयार नहीं, चलो मान लिया, जिम्मेवारी क्या है तुम्हारी? उसकी सुधि लेनी है। उसको परमेश्वर का वचन नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं आया? वो अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहा तो क्यों नहीं समझ रहा? ये किसकी जिम्मेवारी है? याजक की। क्या जिसकी। मैं कई बार इसलिए कहता हूं कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो ध्यान में रखो कि सामने वाला समझ भी रहा है कि नहीं। क्यों हम इतनी गंभीरता से क्यों वचन को सुनाना चाहते हैं, सिखाना चाहते, ताकि वो भी हमारे जैसा बन जाए। यीशु ने क्या कहा था? हमें यीशु के जैसे बनना है, जैसा यीशु, जैसा जहां मैं हूं वहां तुम रहो। बुलाहट वो है, हमको यीशु के जैसे बनना है, यीशु मसीह में होकर बनना है। और यही तो बुलाहट एक किसी भी याजक की होनी चाहिए कि याजक लोगों को, अपनी भेड़ों को इस ऐसा वचन सुनाए ताकि लोग समझ जाए कि परमेश्वर का वचन कैसे सीखते हैं, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कैसे सिर्फ सीखना ही नहीं है, दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी सिखाने वाले बनना है, दूसरों को भी प्रभु की उपस्थिति में लेकर आना है। और अगर नहीं तो फिर तुम लोगों को तितर बितर कर रहे हो, तुम लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे, यही कह रहा वो। चलो आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ो जरा, तीसरी तीन आयत। पर। हम्म। तब मेरी भेड़ बकरियों को जो बच्ची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें से मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगे। तो प्रभु क्या कह रहा है? तुम लोगों ने तो मेरी भेड़ बकरियों को तितर बितर कर दिया, लोग भटक रहे। देखिए आज भी बहुत सारे लोग प्रभु पर आने के लिए आजकल बहुत ही सोचने का धर्म परिवर्तन हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता। तुमको प्रभु यीशु को सिर्फ जानना है, वचन को जानना है, परमेश्वर को जानो, सिर्फ जानना है तुमको। विश्वास करो, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम परमेश्वर को साथ एक हो जाओगे, बस इतना ही है। तुम यीशु को ग्रहण करने का मतलब है यीशु के जैसे बन जाना, यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को अंदर ले लेना। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं। और वचन कहता है अगर तुम नहीं करोगे, कौन से? इन याजकों को कहता है, अगर तुम नहीं करोगे मैं करूंगा। क्या कहता है? मैं क्या करूंगा? इनको मैं बाहर से इकट्ठा बच्चे करूंगा। कौन से बाहर? अन्य जातियों। लेकिन आज हम लोग क्या है? अन्य जातियां। अन्य जातियां कौन है? जो इजरायली नहीं है, जो यहूदी कभी भी नहीं थे। परमेश्वर ने क्या किया? अन्य जातियों को बुलाया। वो कहता मैं इकट्ठी करूंगा
उनको इकट्ठा, मैं अपनी भेड़ बकरियां जो बची हैं, इवन यहूदी भी हैं, मैं उन सब देशों से, यानी इजराइल से भी बाहर, सबसे मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा। जिन और जो यहूदी है उनको भी मैं जब जिनको भेजा था इकट्ठा करूंगा, मैं सब उन्हें लौटा कर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा, और फिर वह फूले फलेंगी। ओके, और क्या करूंगा मैं? चौथी आयत। मैं मैं उनके उनकी लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो है। उन्हें चराएंगे, हम्म। और अब वे न तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगी, और न उसमें से कोई खो जाएंगे। यहोवा का यही वाणी है। तो चरवाहे मैं नियुक्त करूंगा। देखो, हम्म। इंटरेस्टिंग है ये बुलाहट। या तभी तो पौलुस कहता है, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं नियुक्त किया, आई एम नॉट अपॉइंटेड बाय एनी मैन। किसी ने मेरे को अपोस्टल नहीं बनाया, मेरे को परमेश्वर ने, अगर आप पढ़ेंगे तो उस पौलुस बार बार कहता है कि मैं किसी मनुष्य के द्वारा नहीं भेजा गया, किसी मनुष्य ने मेरे को इस सेवकाई में नहीं बुलाया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। हम्म। इंटरेस्टिंग। हम्म, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि आज आपको मेरे को किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी ग्रुप की, किसी मनुष्य की, ऑर्गेनाइजेशन का इंतजार नहीं करना है कि वो आपको भेजे कि आप प्रभु का वचन को सुनाएं। नहीं, हम्म, परमेश्वर आपको बुलाता है। प्रभु कहता, मैं बुलाता हूं, मैं तुमको ठहराता हूं, और वो क्या करता है? वो लोग मेरे भेड़ियों, वो फिर कभी ना डरेंगे। हाँ, हम्म। चौथी आयत। हम्म। हाँ, कभी हाँ, न डरेंगे, न विस्मित होंगे, न खो जाएंगे। ना फिर कभी खोएंगी। ठीक है, तो प्रभु क्या कहता, कैसे दिन आने वाले हैं? पांचवी आयत। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं हम्म। दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा और बनकर बुद्धि से राज्य बनकर करेगा, उसे कर और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। ठीक है, तो यहोवा की क्या वाणी है? ऐसे भविष्यवाणी हो रही है यहाँ पर। कहता है, ऐसे दिन आने आते हैं जब मैं वो वंश की बात हम कर रहे थे, दाऊद की हम्म। गद्दी पर वंश, दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। कौन है ये धर्मी अंकुर? यीशु मसीह। यीशु मसीह की बात कर रहा है, यीशु मसीह का वंश की बात हो रही है। और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म की प्रभुता, धर्म से ठीक प्रभुता है, तो यहां पर भविष्यवाणी हो गई कि यीशु मसीह जब आएगा तो वो राज्य करेगा, उस गद्दी पर वो राज्य करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैसा उसके दिनों में क्या होगा, कैसा होगा उसके दिनों में। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, और इस्राएल लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। तो अब ये कौन से दिन की बात हो गई है? जब मसीह के दिन आएंगे, जब यीशु मसीह वाले दिन आएंगे, जब कलीसिया की स्थापना हो जाती है, यहूदी लोग बचे रहेंगे, यानी तेरे प्रभु के लोग, इन झूठे चरवाहों से प्रभु उनको नजात देगा, उद्धार करेगा। उसी को उद्धार कहते हैं। लोग बचे रहेंगे, इजरायली लोग निडर बचे। देखो, इन लोगों की समस्या क्या थी? ये दो बार वर्ड यूज किया गया, निडर बसे रहेंगे। उनको डर किस बात का दिया जाता था? अरे ये परमेश्वर, ये आग है, ये बहुत भस्म करने वाली आग है, उसके पास जाना बड़े खतरे की बात है। तभी तो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डरते थे, और उनको बाहर ही बाहर रखा जाता था, और वो लोग बाहर ही बाहर रहते थे। और याजक जितने भी प्रीस्ट थे, वो सिर्फ विधियों के ऊपर रहते थे, विधियां। वो सिर्फ वो बकरे भेड़ का लहू और ये सारा कुछ जो था, वो विधियों के ऊपर ही चलते थे बस। परमेश्वर के नजदीकी में जाना, उसकी उपस्थिति में जाना, उसके वचन को, उससे वचन पाना, ये सारी बातें उनके पास नहीं थी। पर लेकिन अब वो कहता है कि जब ये जो दिन आएंगे, यानी जैसे आज कलीसिया का दिन है, कलीसिया के दिनों में लोग डरेंगे नहीं, इस परमेश्वर के पास निडर होकर आएंगे। आज हमको प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए डरना नहीं है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग कब होती है? जब हम
पाप में होते हैं। जब पाप और पाप की दशा, हमें क्या, हमारे पास रास्ता क्या है, उसी रास्ते से आते हैं। कौन सा रास्ता? वो जो कुर्बानी वाला रास्ता। मैं उस तस्वीर को फिर से आपके सामने शेयर करता हूं कि वो रास्ता, ये इस रास्ते से हमेशा हमको दाखिल होना है। इस रास्ते से दाखिल होना है। किस रास्ते से दाखिल? हर एक याजक को इस बलिदान से, कौन सा बलिदान है ये? यीशु मसीह का बलिदान, यीशु का लहू जो बलिदान है, इसी से हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, और पवित्रता का सारा काम यहाँ पर पूरा करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, रोटी यानी वचन को खाते हैं, उसकी उपस्थिति में, उसकी ज्योति में बने रहते हैं, और यहाँ पर वेदी पर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होता है। ये विधि, अगर हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है, अगर हमारे अंदर कोई समस्या है भी है, हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये वाला तरीका याजकों का समाज, याजकों का समाज इसी तरीके से प्रभु की उपस्थिति में आता, डरते नहीं है। अभी हमको डरने का कोई काम नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, ऐसे दिन कैसे आएंगे? साथ में आए। इसलिए देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर न कहेंगे, यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। परंतु जो 8वीं आयत, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इस्राएल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों में से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। अब वो पुरानी बातें भूल जाएंगे। कहता वो जो मिस्र वाली गुलामी को भूल जाएंगे। अब उनको क्या याद आएगा कि अब वो उसने हमको बाबिलोन की गुलामी से छुड़ाया, बाबिलोन की गुलामी से छुड़ाकर हमें अपने पास, अपने देश में ले आया। कल हमने इसके ऊपर मनन किया था। आज हमारे लिए प्रभु का जगह, वो निवास स्थान क्या है? वो भवन क्या है? ये मंदिर है। हमारा शरीर, प्रभु क्या, तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने हमें अपने मंदिर में जगह दे दी। वो इसी मंदिर में, इसी शरीर में हमको बुला लिया, अपने पुत्र में, उसके पुत्र के जैसा बना दिया। जैसा पिता और पुत्र एक है, हम भी परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में एक है। वो वाली बात आ गई है कि अब लोग ये ना कहें, क्योंकि हम भी यही कहते, पहले हम क्या कहते? पहले हम शैतान की इसी गुलामी में थे। शैतान हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी सोच के अंदर राज करता था। पर आज 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 हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें शैतान के राज्य से छुड़ाकर अपने राज्य में ले आया। बिल्कुल यही बात है। और इजरायली लोग भी यही कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर अपने देश में, अपने घर के अंदर वो ले आया। और ये कहता, परंतु आगे चलो 9वीं आयत में। 9वीं पर हेडिंग दिया भविष्यवक्ताओं के विषय यिर्मयाह का संदेश। भविष्यवक्ताओं के विषय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं, उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हूँ। तो अब यहाँ पर यह देखो, ये तो प्रभु का वचन था कि प्रभु अपने लोगों को कैसे अपने पास लाता है, या याजकीय काम वो कैसे करता है। जब यिर्मयाह देखता है लोगों का, ये कैसे तरवाहे हैं, ये कैसे भविष्यद्वक्ता है, कहता मैं जब जैसे आज हमारे को, जो संसार के ज्यादातर जो आज के याजक हैं, अगर आपकी आज के याजक लोगों को दूसरा याजक नहीं बनाना चाहते, दूसरों को परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के लिए तैयार नहीं कर रहे, अगर आज के याजक आपको सही प्रभु के डिसाइपलशिप में नहीं लेकर आ रहे, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार बनने के लिए याजकीय पुत्र नहीं बना रहे, आज का मन बिल्कुल यिर्मयाह की तरह होना चाहिए। यिर्मयाह भी ऐसे उदास है, परेशान है। वो कहता है मेरा
भीतर, मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जा रहा है। क्यों? कि ये यहाँ के जो उस समय के जो याजक थे, लोगों को तितर बितर कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उसके पास आने के लिए तैयार नहीं कर रहे। और ये कह रहा मेरी हड्डियां थर थर आती हैं, यानी उसके अंदर कितनी हलचल है वो कहता है वो। और वो कहता है यहोवा ने जो वचन क्या कहे हैं उसने, उन्होंने ऐस क्या पढ़ो जरा। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया। क्या? बेसुध हो गया हूं मैं। हम्म, देखो कई बार हमको बेसुध होने का मतलब क्या है समझ में ही नहीं आता। ये कैसे चरवाहे हैं, समझ में ही नहीं आता ये कैसे भविष्यद्वक्ता है, जो लोगों को परमेश्वर के वचन नहीं बल्कि कुछ और ही तितर बितर कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आने देते, परंतु उनको कुछ और ही रास्ता दिखा रहे हैं। दिमाग तो खराब होगा ना उसका। कहता मेरा मन फट भटक, मतलब बहुत ही, मैं जैसे दाग मधु पी हुए नशे में चूर हूं, दिमाग काम नहीं कर रहा, ये कह रहा है वो। क्योंकि 10वीं आयत, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा साप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन के चराइयों भी सूख गई, लोग बड़ी दौड़ से दौड़ते हैं परंतु बुराई ही के ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय से ही के साथ। अब ये कैसे लोग हैं? ये लोग ऐसे हैं कि देखो ये किसकी जिम्मेवारी है कि लोग लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बुराई की ओर दौड़ रहे हैं, किसके ऊपर दोष जा रहा है अभी? चरवाहों के ऊपर। क्योंकि चरवाहे इस बात की, तभी तो तितर बितर हो रहे हैं ना ये। चरवाहे इस बात की देखभाल कर ही नहीं रहे कि कलीसिया, उसके लोग, उसकी भेड़े परमेश्वर की उपस्थिति में आने की बजाय इधर उधर व्यभिचार कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और बुराई करने में अपनी वीरता दिखाते हैं, अन्याय ही करते हैं, ये कह रहा वो। क्योंकि क्योंकि क्या कर रहे हैं ये लोग? 11वीं आयत, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई। यहोवा की यही वाणी है। भक्तिहीन हो गए हैं, यानी भक्तिहीन का क्या मतलब है? इस रास्ते को देखो, भक्तिहीन क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में तो आते ही नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति, देखो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मतलब क्या? वचन आएगा उनके पास, वचन पढ़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। वचन क्या सिखा रहा है? वो परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं है, आते ही नहीं है। प्रभु क्या कह रहा है कुछ उनका आइडिया ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। वो ये कह रहा है, इस कारण क्या हो कह रहा है ये 12वीं आयत, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। तो ये झूठे चरवाहों का दंड है। देखो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आज भी अगर हम जो चरवाहे हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं जिनकी बुलाहट चरवाहे की है, हम प्रभु के दास दासियां जिनके पास परमेश्वर का वचन है, अगर हम वचन को नहीं सुना रहे, अगर हम वचन को नहीं सुनाने का मतलब गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर का दंड तय है। परमेश्वर का दंड तय है, और इस दंड को वो कहता है मैं इन अपनी विपत्ति उन पर डालूंगा, उनके दंड के वर्ष उन पर मैं विपत्ति डालूंगा। और फिर क्या कहता 13वीं आयत में, सोमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे हाँ, बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते थे। यानी यानी इनके माइंड के अंदर कोई और ही देवी देवता है। अच्छा, आज की डेट के अंदर कोई और देवी देवता का मतलब क्या होता है? अगर परमेश्वर के वचन को छोड़कर
अगर आपके मेरे मन के अंदर कोई और ही स्टैंडर्ड है, देखो देवी देवता क्या है, डिफरेंट स्टैंडर्ड, कोई और ही धारणा है, कोई और ही कल्पना है, वो इमेजिनेशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हर एक धारणा, झूठी कल्पना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वही है मूर्ति पूजा। और परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि ये लोग अपनी ही मूर्तियों के अनुसार क्या कहते हैं, मैं क्या करूंगा उनके साथ, ये अपनी ही बाल देवताओं के नाम से भविष्यवाणी करते हैं और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग कई बार अपनी फिलॉसफी जानना चाहते हैं, अपनी जैसे कई अपनी डॉक्ट्रिन लेकर बैठ जाते हैं, अपनी विचारधाराएं लेकर बैठ जाते हैं, अपना मानना लेकर, नथिंग टू डू विद दैट। हम अपनी डॉक्ट्रिन, अपनी मान्यताएं कुछ नहीं, कोई डिनोमिनेशन वाला बात नहीं है, कोई किसी अलग मेरी डिनोमिनेशन है तो ये मेरी डिनोमिनेशन है, ये हमारी डॉक्ट्रिन है, इससे बाहर निकल आओ। परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता हमें किसी भी डॉक्ट्रिन के दायरे के अंदर अपने आप को कैद करना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन क्या कहता है, नहीं तो प्रभु का वचन सिखा रहा है, लोग भटक जाते हैं। और परंतु वो क्या कहते हैं, 14वीं आयत, परंतु यरूशलेम के नबियों में ऐसे काम देखे जिनसे रोकटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात वे विचार और पाखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हिवार बधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासियों तेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। क्या करते हैं ये, कहता मैंने ऐसे ऐसे काम, कहता मेरा बड़ा हैरानगी होती है, जर्मिया यही तो कह रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कैसे कैसे कुकर्म करते हैं और फिर इनको हियाव बनाते हैं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। देखिए आज भी यही प्रॉब्लम है, आज भी यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग जो वह विचार में फंसे होते हैं, उनको उससे पश्चाताप करवाने की बजाय, उस गंदी आदतों से बाहर निकलने की बजाय ये कह देते हैं कोई बात नहीं, यीशु का लहू है ना, शुद्ध कर देगा, माफ कर देगा, कोई बात नहीं, तुम जैसे हो बने रहो। अगर इस सोच के लोग हैं, अगर ऐसी सोच के कोई भी चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों को नाश कर रहा है। अगर इसी को मैं कई बार बोलता हूं, हाइपर ग्रेस की एक डॉक्ट्रिन चली हुई है, याद रखना, हाइपर ग्रेस कहते हैं जो कुछ मर्जी करो, यीशु का लहू तो हमें शुद्ध कर दिया, यीशु का लहू हमारे पापों को हमेशा के लिए माफ कर दिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। खतरनाक। आज भी वही डॉक्ट्रिन बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि कुछ भी करो, यीशु ने तो हमको माफ कर ही दिया, नहीं तो माफी मांग लेंगे, इसमें क्या बात है। नहीं, हमें ऐसा नहीं है, बल्कि हमें चौकन्ने रहना है, हमें और शिक्षा भी ऐसे ही दे रही है। तभी तो कहता इसी कारण 15वीं आयत, इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। हाँ, इस कारण कहता, इसी कारण प्रभु क्या करेगा, एक नाग दोना खिलाऊंगा तुम्हारे को कड़वी चीज खिलाऊंगा मैं। कड़वी के मतलब कष्ट दूंगा मैं कई बार मैं ये बोलता हूँ, वो पहला कुरिन्थियों 5 और उसकी पहली 3 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। वो एक बंदा जो व्यभिचार से निकलना ही नहीं चाहता, पौलुस कहता है इसको शैतान के हवाले कर दो, कड़वी घूंट इसको पिलाओ, अभी इसको शैतान के हवाले हेलो करो। एक जगह और कहता है, हेलो एक जगह और कौन हाँ बोल रहा है? सर, मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ, आजकल की यही सिचुएशन है कि कई लोग ये बोलते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यस, यही तो बात कर रहे हैं, यही ये सबसे ये आजकल खतरनाक बहुत, टीचिंग है, ये चीज है, हाँ बहुत चीज है, ये आप सही बता बहुत रहे सर। खतरनाक टीचिंग है ये। यही तो झूठे चरवाहे जो हैं, मैं यही। हाँ, जो करना था यीशु ने कर दिया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने हाँ, विश्वास कर लिया, यही काफी है।
ये बहुत खतरनाक है ये आपका सारे। उद्धार आपका उद्धार कोई छीन नहीं सकता। ये हाँ, चीजें आजकल है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं इसी चीज के लिए हम कह रहे हैं कि हमें इस जिम्मेवारी को समझना है। और ये कहता है कि देखो, प्रेरितों के काम 8 और उसका 23 आयत को पढ़ो जरा कोई। तुम्हारे बीच में कुछ तो है, नागदौना है, कड़वी जड़ है। प्रेरितों के काम 8 और उसकी 23 आयत। क्योंकि मैं देखता हूँ, 8 का 23 23 है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। कौन है ये? जो झूठे लोग आ जाते हैं। जादूगर आ गए थे, अन्य जातियां आ गई थी, पर यीशु मसीह को भी ग्रहण कर लिए। और कुछ और भी उनके माइंड में चल रहा है, और भी गलत गलत शिक्षाएं उनके अंदर चल रही हैं। और पौलुस कहता है कई लोगों के मन के अंदर वो पित्त की गंदी गंदी कड़वी जड़ होती है। कहता ऐसे लोगों को डील करो, ऐसे लोगों को देखो। 16वीं आयत को पढ़ो जरा। हम्म। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि वे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बात कहते हैं। क्या देखो, इंटरेस्टिंग, बहुत क्लियर है ये कि ये हम्म। झूठे झूठे भविष्यद्वक्ता जो होंगे, वो उनको बड़े स्वप्न आते हैं, इनको दर्शन बड़े होते हैं। ये झूठे अगर आप पूछेंगे कि वचन के अनुसार बात करो, वो नहीं मालूम। वचन के अनुसार कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, इनको दर्शन बड़े होते हैं। और दर्शन भी ऐसे होते हैं, तुमको झूठी बातें कहते हैं वो। ये सारी बातें कहता इनकी बातों में मत आना, इनकी मत सुनना। ये क्या, आजकल भी बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता आ चुके हैं। और मैं कई बार देखता हूं कि वचन की तो कोई बात ही नहीं करते। परमेश्वर के वचन की गहराई को, वचन को सीखना, वचन पर चलना, वचन को सिखाना, वो उनके कोर्स में है ही नहीं। ये कह रहा वो आगे 17वीं आयत वर्ष 17। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और हम्म जितने लोग अपने हठ पर ही चलते हैं उनमें उसमें से कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। आजकल नहीं है ये। अभी ये भाई दीपचंद यही तो कह रहा है। क्या? हम्म। कुछ नहीं होगा, उद्धार हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जो करना था कर दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई परमेश्वर का दंड नहीं आएगा। अरे अनुचित रीति से चलोगे, अनुचित रीति से उसकी रोटी को खाओगे, अनुचित रीति से फेलोशिप करोगे। इसी कारण 1 कुरिन्थियों 11 और उसकी 27, 28, 29 देख लेना जरा। इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत सारे कमजोर हैं, बहुत सारे रोगी हैं, और बहुत सारे तो मर भी गए, सो ही गए। ये कह रहा है वो। परमेश्वर का वचन क्या अच्छा, 18वीं आयत पढ़ लो। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? यह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? यानी वो क्या कह रहा है कि ये असल में परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही नहीं है। मैं उस तस्वीर को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो लोग इस तस्वीर को नहीं समझते कि हमारा काम है यहोवा की उपस्थिति में आना। यहोवा की उपस्थिति में मतलब इसी रास्ते से, हमेशा यीशु के लहू से, यीशु के बलिदान से, यीशु के द्वारा, यीशु के ही शुद्धिकरण के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु की ज्योति में, उसकी प्रार्थना में यहां पर बने रहना है। इस पवित्र स्थान में बने रहो। जब तुम बने रहोगे, परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आएगा। पर लेकिन वो क्या कहता है? कौन है वो? कौन है जो ये गुप्त सभा है? गुप्त सभा, गुप्त सभा का मतलब सीक्रेट प्लेस। परमेश्वर की उपस्थिति में आना है इस गुप्त सभा में, यानी वो अति पवित्र स्थान जो आज हमारे लिए पवित्र स्थान है, जो पर्दा फट गया जब यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया था। उसने जब उसने पूरा हुआ, वो पर्दा फट गया। क्या? वो गुप्त स्थान आज हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आज खुला है।
अब जब चाहे प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। ओके, क्या कहता है 19 आयत? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और हाँ, उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। अब ये जलजलाहट, प्रभु का क्रोध आ रहा है, और ऐसे झूठे चरवाहों पर उसका क्रोध आने वाला है। क्या? 20 आयत। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। आज जो जंग चल रही है, किस बात की चल रही है? बहुत सारे चरवाहे जो झूठे हैं, जो परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को ठीक तरीके से उसके अंदर जाने के लिए फेलोशिप के अंदर नहीं लेकर आते। आग, परमेश्वर की जलजलाहट, परमेश्वर का क्रोध उतर चुका है। ये तो वचन तब से कह रहा है, और आज भी वही बात है कि क्रोध उसका उतर चुका है। तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे, समझना है ये, इसी बात को वो कह रहा है। चलो आगे चले। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। दिखाई दे रहा अभी? मैंने नहीं इनको भेजा, मैंने इनको कभी नहीं भेजा, ये कहीं बाहर से ही दौड़ दाड़ कर रहे हैं। देखो, इस तस्वीर को फिर से करते हैं, इस तस्वीर को फिर से समझते हैं कि इसकी यहां पर नहीं होते ये लोग कहीं बाहर ही। इनको मैं हमेशा लाल रंग देता हूं। ये लोग कहीं ना कहीं बाहर होते हैं, कहीं बाहर से ही, इधर से ही अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, अपने आप को प्रभु के दास बोलते हैं। और ये कहता मेरी उपस्थिति में कभी नहीं आए। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, उसके वचनों को सुनना होगा, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना होगा। प्रभु तुमको भेजता है, प्रभु तुमको देखो, जब तक प्रभु ना भेजे कोई प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता। ये नींव है इस बात की। प्रभु कहता मैंने इनको कभी नहीं भेजा। देखो फिर से पढ़ो जरा, यदि वह मेरी शिक्षा, 22 को पढ़ो, 22। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। अगर अगर ये चरवाहे अगर मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, इसका मतलब वो खुद ही स्थिर नहीं होते। इनका अपना जीवन भी ठीक नहीं है, इनका अपना जीवन भी कहीं ना कहीं पाप में है। और कहता है अगर वो स्थिर नहीं है तो फिर दूसरों को भी यही सुनाते हैं। इसीलिए तो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, इसीलिए तो लोग अपनी बुरे कामों से नहीं फिरते। यही कह रहा वो, यहोवा की वाणी है ये। 23 है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। आगे, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे ज्यादा प्रभु के वचन को बड़ी गहराई से आत्मा में प्रभु के पास जाने में डर लगता है। प्रभु के वचन को बहुत गहराई से चलने के लिए असंभव। हम परमेश्वर की रास्तों पर चलने के लिए इस संसार में रहते हुए जब तक शरीर में है हम नहीं कर सकते। ये सोच होती है इनकी। और प्रभु का वचन कहता तुम कहीं भी छिप जाओ, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। तुम सोचते हो कि परमेश्वर तो वो कहीं दूर है, हम तो कहीं संसार में है। अरे परमेश्वर हमको जानता है, किसने देखा? वचन कहता है मैं, प्रभु कहता मैं जानता हूं तुम्हारे को, मैं, तू कहीं भी छिप जा, मैं सब कुछ तेरे गुप्त स्थानों को भी मैं जानता हूं। मैं तो क्या कौन से है गुप्त स्थानों में छिप दोनों से परिपूर्ण। हाँ, तो मैं उसे ना देख सकूं। प्रभु कहता क्या मैं तुझे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? प्रभु हर जगह सब जगह जानता है वो। तो मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी। पर 25 आयत, 25 आयत।
मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। हाँ, अच्छा, बातें भी करते हैं कि मैंने भविष्यवाणियां भी करते हैं। स्वप्न बड़े आते हैं इनको, स्वप्न भी आते हैं। और कहते हैं मैं यहोवा के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं। और क्या बोलते हैं? झूठी बातें बोलते हैं। 26 है। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन में छल के भविष्यवक्ता हैं, वे छल के भविष्यवक्ता हैं। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? यानी इनकी डॉक्ट्रिन, सारी टीचिंग कहां पर आती, कहां से आती? इधर से, दिल से। मेरा मन कहता है, मेरी धारणा ये है, मेरी फिलॉसफी ये है, हमारी डॉक्ट्रिन ये है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सोच इनके मन से निकलती है। ये सोच तुम्हारी अपनी उपज है। कैसे? 27 आयत। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब के भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। तो, तो एक सिंपल सा हम इसका निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको नहीं सिखा रहा, वचन के अनुसार अपनी भेड़ों को नहीं चरा रहा, वो कहीं ना कहीं झूठा है। अगर कोई परंपराओं के अंदर कई झूठी झूठी रूटीन की जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, सिर्फ उन्हीं का आधार है अगर आपकी शिक्षाएं, तो खबरदार। तो वचन यही सिखाता है, तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारे स्वप्न, अगर ये आधार है, बी केयरफुल। ये कहता है यदि किसी भविष्यद्वक्ता, 28 आयत, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, हाँ, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ मूसा और कहाँ कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। क्या? अगर तुमने स्वप्न देखा है, अगर मैंने तेरे को दर्शन में बात करी है, तो बताओ, कोई बात नहीं। परंतु यदि मेरा वचन सुना है, अगर तुमने सुना है मेरा वचन, तो बोलो। अगर तुमने परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं है, प्रभु ने तेरे से बात ही नहीं करी है, मत बोलो। अपनी ओर से मत बोलो। ये कह रहा है वो, मेरा वचन सुनाए, बोलते हैं वो कहाँ भूसा, यानी कहीं ना कहीं बहुत हल्का। वो वचन के अंदर कोई दम ही नहीं होता, उस वचन में परमेश्वर की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए कहता है कहाँ भूसा, कहाँ गेहूं। तो इसी को आगे बोलता है 29 में, 29। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? मेरा वचन आग है, मेरा वचन हथौड़ा है, मेरा वचन पावरफुल है। परमेश्वर का वचन जो है वो एकदम से, ये आजकल ना बहुत लोग वचन के अंदर बड़ा गुड्डी गुड्डी, बड़ा प्रेम, बड़ा अनुग्रह अनुग्रह, बड़ा बड़ा लोगों को अच्छा लगे, कान की खुजली मिट जाए। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, तोड़ डालता है। आप मन के वो सब कुछ जो भी घमंड है, सब कुछ वो तोड़कर खत्म कर देता है। परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। और क्या कहता है वो उसके बारे में? 30 यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। एक और बड़ा आइडिया निकला। चुरा चुरा कर, वचन चुरा चुरा कर बोलते कैसे होता है? आजकल आपने व्हाट्सएप के मैसेज देखे हैं? फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कितने लोग करते हैं फॉरवर्ड। ये फॉरवर्डिंग वाला मैसेज क्या है? क्या प्रभु ने बात करी तुम्हारे से? क्या प्रभु ने तुमसे ये कहा? नहीं, बस किसी ने कुछ किया बात। ये फॉरवर्डिंग वाला बात, ये चुरा चुरा वाली बात हो गई कि किसी ने कुछ ठीक, अगर किसी ने कहा है, सुनो ना ध्यान से। उससे परमेश्वर ने बोला है, जैसे यिर्मयाह से प्रभु बात कर रहा था, लोगों को सुनना है उसको। बस सुनी सुनाई बात का अगर बोलोगे, फिर गलत है।
अगर तुमसे प्रभु ने बात करी है उसको सुनाओ, अगर तुमसे बात नहीं करी है तो उसको मत सुनाओ। जो तुमसे बात कर रहा है कहता उसकी बात करो, चुरा चुरा के मेरे वचनों को मत बोलो, ये कह रहा है वो। फिर 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसको यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यानी कुछ तो बोलना है, कुछ तो कहना है, अपनी जीभ तो हिलानी है। देखो ये वाली जो मिनिस्ट्री होती है, क्योंकि कई कई तो मेरे मेरे कई ऐसे, मैं अपने भाइयों को जानता हूँ, डायरी बना रखी है, वो वचनों के सरमन्स की डायरियां बन रखी हैं, और डायरी में मौके पर ये बर्थडे के ऊपर है, ये शादी के ऊपर है, ये किसी मरियल के ऊपर है। अरे ये क्या है भाई, क्या ऐसे वचन सुनाया जाता है? परमेश्वर का वचन, जब तक प्रभु आपसे पवित्र आत्मा तुमसे बात ना करे, जब तक वो तुमको ना समझा दे, हम दूसरों को वचन नहीं सुना सकते। कहीं ये गलती इसमें ये हो सकती है कि वो कहीं मेरे मन की उपज हो सकती है, मेरी अपनी सोच हो सकती है, सुनी सुनाई बात हो सकती है। परमेश्वर इसके विरोध में होता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम सुनी सुनाई, ठीक है सुनी सुनाई, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ये सुनी सुनाई, पर लेकिन अगर प्रभु आपके मन में इसी वचन के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा है, फिर वो आपके लिए परमेश्वर का वचन हो गया, क्योंकि वो वचन आपसे बात कर रहा है। मिस्टर वीपी मैसी आपसे बात नहीं कर रहा, वचन बात कर रहा है। ये बात, ये वाली बात है, क्योंकि वचन जब आपसे बात करेगा फिर वो परमेश्वर का वचन है तुम्हारे लिए, ये कह रहा है वो। ओके आगे चलो। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनको भी मैं उनके विरुद्ध हूँ और उनमें मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। कुछ भी फायदा नहीं होगा, लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये कह रहा है वो। और असल में हो क्या रहा है ये, कि ये लोगों का, झूठे भविष्यवाणों का, ये बहुत बार कहते हैं कि चलो आगे चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, थोड़ा सा बदल दिया यहाँ पर 33 आयत से, परमेश्वर के वचन। हाँ हाँ, 33 में ऊपर हेडिंग दिया परमेश्वर का वचन। हाँ। यदि जन साधारण में से कोई जन या कोई भविष्यवक्ता या याजक तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना क्या प्रभावशाली वचन यहोवा यहोवा की है वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। क्या मतलब है लोगों को, ये ऐसे लोगों को, झूठे भविष्यद्वक्ता जैसे लोग, इनको चाहिए क्या? अरे मजा नहीं आया वचन सुनने में, कुछ जरा जोर की बात बताओ, कुछ ऐसा प्रभावशाली, ऐसा भारी वचन सुनाओ, ओ ताकि हम हिल जाए, हमारा मन हिल जाए, कुछ ऐसी बात करो, भारी वचन। बहुत इंटरेस्टिंग। प्रभु कहता अच्छा तुमको भारी वचन सुने तो सुनो, मैं तुमको भारी वचन सुनाता हूँ। क्या कहता है? उनसे कहना प्रभु का वचन प्रभावशाली है, यहोवा की वाणी, मैं तुमको त्याग दूंगा। अब सुन लो, भारी वचन सुन लो अभी, मैं तुमको त्याग दूंगा। नोट कर लो, अगर तुमको लगता कि प्रभु बड़े भारी वचन नहीं बोलता तो ये नोट कर, दूसरा भारी वचन क्या है तो सुनो जरा आगे, 34 आयत। और जो भविष्यवक्ता या याजक या साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। तो अगर कोई भारी वचन को, कई लोगों को ना बड़ा चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए वचन का, एकदम से प्रभु का वचन बड़ा जोर से आना चाहिए, कहता अच्छा वो तेरे रहेगा, मैं तेरे पूरे घराने को दंड दूंगा, तेरे को नाश कर दूंगा, ये कह रहा को, उसको सारे घराने समेत मैं दंड दूंगा, ये भारी वचन है, समझ ले। 35 आयत में क्या कहता है? तुम लोग एक दूसरे से और अपने भाई से यूं पूछना यहोवा ने क्या उत्तर दिया या यहोवा ने क्या कहा है। सबसे भारी वचन ये है। कई बार
आज आप भी कर सकते हो। अगर कोई आता है अब पूछो, पहले ये बताओ कि परमेश्वर ने तुमसे कब बात करी। आज बताओ, आज परमेश्वर ने तुमको क्या वचन दिया। और बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, वो कहते हैं हमको पहले तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी करनी पड़ती है? क्या तैयारी करनी पड़ती है? अगर प्रभु बात नहीं करता है, तुम तैयारी करके अपने नोट्स बना के अपनी डायरी में लिखकर, अगर वो वाला तुम्हारा वचन है, ये तुम्हारे मन की उपज है। प्रभु बात नहीं कर रहा। क्या प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हारे से बात कर रहा है? ये सवाल करो, कहता है पूछो, क्या तुम परमेश्वर ने तुमसे बात करी? देखो फिर से बोलता है, लोग एक दूसरे से, 35 को फिर से पढ़ो जरा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने भाई भाई से, अपने अपने भाई से पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया, या यहोवा ने क्या कहा है। तो 36 आयत। हम्म। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार, तुम भविष्य में न कहना, नहीं तुम तो ना कहना भारी वचन, तुम मत कहना, क्योंकि प्रभु का हर एक वचन भारी होता है। हमारे लिए सारा वचन भारी है, कोई स्पेशल वचन भारी नहीं है। तो क्या कहता, तुम मत कहना कि हाँ इस प्रकार, हाँ इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना भी दंड का कारण हो जाएगा। हाँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। तो यहाँ पर वो भारी भारी का मतलब क्या है? अरे बाकी तो सब ठीक है, ये वाले बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड है। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई? ये वाले वर्ड बड़े स्ट्रॉन्ग है, बाकी के, अरे बाकी के भी भारी हैं। तुम इसको इतने हल्के में मत लो। परमेश्वर का वचन, सारा का सारा वचन भारी है, स्ट्रॉन्ग है। परमेश्वर का वचन है वो। तुम कभी भी ये मत कहो। इसीलिए तो कहता, तुम लोगों ने परमेश्वर के वचनों को बिगाड़ दिया है, हल्के में ले लिया है। ओके, तू 37 है। तू भविष्यवक्ता से यूं पूछ, यहोवा ने तुझसे क्या उत्तर दिया, हाँ या यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने हाँ। तो तुम्हारे पास कहला भेजा है। भविष्य में ऐसा न कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो, यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। यानी कई बार बहुत हम लोग भी सोचते हैं ना, अच्छा कोट ऑफ द डे, आज का वचन, एक आयत, एक पंच लाइन क्या है, पंच आयत क्या है, प्रभावशाली वचन क्या है? अरे एक नहीं है। प्रभु का सारा वचन प्रभावशाली है, ऐसा मत कहो। सारे वचन उसके प्रभावशाली हैं। इस कारण मैंने तुमको, क्योंकि ऐसा करोगे तो 39 आयत में क्या कहता है, इस कारण इस देखो। कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा, और हम्म। तुमको और इस नगर को, जिससे मैं तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। यानी मेरे वचन सारे के सारे भारी हैं। मेरा वचन आग है, मेरा वचन हथौड़ा है। ये भारी भारी के चक्कर में मत रहो। क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचते हो, अगर तुम ऐसा मानते हो, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, मैं तुम्हें अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, 40 आयत। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम धराई और अनादर सदा बना रहेगा, और कभी भूला न जाएगा। फिर कब, तो प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है अभी? या आज की शिक्षा बेसिकली प्रभु के चरवाहों के लिए है। उसके जितने भी प्रभु के, आज हम याजक लोग हैं, याजकीय समाज है हम। याजकीय समाज में आपकी मेरी जिम्मेवारियां क्या है? परमेश्वर का वचन आज हमारी जिम्मेवारी है, रोज उसकी उपस्थिति में, हर समय लगातार परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता रहे। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के वचन को
लोगों तक पहुंचाएं। क्यों? ताकि बहुत सारे लोग जो उसकी उपस्थिति में नहीं आते या उनको आने का पता नहीं कि कैसे उसकी उपस्थिति में आना है, उसको वचन सुनाओ, उनको शिक्षा दो। सारा का सारा वचन भारी है, ऐसा नहीं कहना बस यही वचन पढ़ लो, यही वचन भारी है। सारा का सारा बाइबल भारी है। कोई एक आयत या एक किसी स्क्रिप्चर के ऊपर मत जाओ, सारा का सारा वचन उसका भारी वचन है। एक एक आयत को समझो, सारी वचन उसका भारी है। पूरा का पूरा बाइबल उसका समझना है। परमेश्वर का वचन, उससे बातचीत करो, उसके गुप्त स्थानों में, उसकी उपस्थिति में बने रहो। ये परमेश्वर की वाणी है। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल, कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी आपका जिज्ञासा है, जरूर आप हमारे संबंध में आइए। हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे और आपके सवालों को भी सुनेंगे और सुनने का सब कुछ कोशिश करेंगे कि हम आपकी परमेश्वर के बारे में तुम्हें समझा सके। हम आपके लिए प्रार्थना करें। क्या आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हालेलुया सर के द्वारा प्रभु आज सचमुच हमें हालेलुया चरवाहों के बारे में और याजकों के बारे में परमेश्वर एक अच्छी परमेश्वर आपने टीचिंग दी। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने झूठे भविष्यवक्ता, झूठे दर्शन और सपने देखने वालों के जो झूठे दावे करते हैं परमेश्वर, उनके प्रति आपने हमें एक अच्छी टीचिंग दी है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच आज की जो सभा है परमेश्वर, वो हम सब के लिए परमेश्वर, जो आज की क्लास है वो हम सब के लिए परमेश्वर एक आशीष का कारण हुई है। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते। प्रभु जी, हमारा जो जीवन है वो झूठ का नहीं परमेश्वर, हमारा जो जीवन है झूठे वायदों का नहीं, परंतु पवित्रता और सच्चाई का होने पाए। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा कि तुम याजकों का समाज पवित्र प्रजा हो, यहोवा की प्रजा हो। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे भाई बहनों को जितने भी परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर शामिल है, महान परमेश्वर, उन सभी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे सिस्टर को, सारे हालेलुया परमेश्वर ब्रदर और प्रभु पासवान को भी परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम सबको प्रभु आप हालेलुया संभाले प्रभु, और हमें एक हालेलुया उचित रीति से प्रभु हालेलुया एक अच्छे चरवाहे के मान परमेश्वर आप चलाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सब बातों में। महान परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, गौरव इज्जत आपको देते हैं प्रभु। आप सदा बढ़ते जाए परमेश्वर और आपके नाम को महिमा मिलती जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं दुआ, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।